और दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का भरपूर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जीआई टैग के ऊपर कि जीआई टैग क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीआई टैग के बारे में। शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे जीआई टैग से कि जीआई टैग क्या होता है। फिर हम जानेंगे इसके उद्देश्य के बारे में कि जीआई टैग सरकार का जो लाने का क्या उद्देश्य है, और साथ में हम इसके जानेंगे लाभ के बारे में कि जीआई टैग के लाभ क्या क्या हैं। शुरुआत करते हैं टॉपिक की जीआई टैग से। तो जीआई टैग को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में इसका नाम है भौगोलिक संकेतक। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र का अर्थ यहाँ पे यह है कि वो उत्पाद सिर्फ एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत है, यानी विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र यानी एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत फेमस है वो उत्पाद, उसके लिए जीआई टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। जीआई टैग जो है ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है, जैसे कि बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी ने अपना नाम जो है बहुत धीरे धीरे करके किया है, और आज बनारसी साड़ी को हर कोई जानता चाहता है। उसकी एक अलग गुणवत्ता है, उसकी एक अलग विशेषता है। तो जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है। जीआई टैग का जो लाया गया वो दिसंबर 1999 में संसद ने माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया था। रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया, और उसको लागू कब किया गया? 2003 में। इसके तहत भारत में पाए जाने वाले यूनिक प्रोडक्ट जो जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ। भारत के अंतर्गत हर एक क्षेत्र में, हर एक ज़िले के अंतर्गत कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ मिलती है, और इसी सिलसिले में इसके तहत 1999 में संसद के द्वारा रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम लाया गया, और 2003 में इसको लागू किया गया, और यूनिक प्रोडक्ट को एक जीआई टैग दिया गया। एक जीआई टैग दिया गया, एक लोगो दिया गया कि ये लोगो है आपका और ये टैग है। अब आपका कोई सामान जो है वो अन्य क्षेत्र में किसी अन्य नाम से नहीं बेच सकता है, कोई अन्य प्रयोग नहीं कर सकता है आपके इस नाम का। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा प्रदान की जाती है कि उनके उत्पादों की नकल कोई और व्यक्ति या संस्था नहीं करेगी। जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया में जो नयापन लाने वाले व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो लगे हुए कार्य श्रमिक हैं, उनको इस बात की सुरक्षा प्रदान की जाती है कि उनके उत्पादों की नकल कोई व्यक्ति, कोई संस्था बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, नकल कोई नहीं करेगी। इसको आप बिल्कुल एक सरल शब्दों में समझिएगा। हमारा जो एक बौद्धिक संपदा अधिनियम है, बौद्धिक संपदा अधिनियम, उसके अंतर्गत भी यही होता है कि हम उसके अंतर्गत तकनीक को है एक रजिस्टर करवाते हैं, और उस तकनीक का हमें रजिस्टर मिल जाता है इतने वर्ष के लिए कि आपकी कोई ये जो तकनीक है वो कोई अन्य व्यक्ति नहीं लेगा। सेम टू सेम वैसा ही है जीआई टैग। जीआई टैग के अंतर्गत जो है वो उत्पादनों में होता है, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ में जो होता है जीआई टैग मिलता है, कृषि में भी मिलता है जीआई टैग, इन क्षेत्रों में जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग क्या है इसको पहले हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं जीआई टैग का जो उद्देश्य जो था जीआई टैग को लाने का, वो ये था कि उत्पादन की प्रक्रिया में लोग बाग नयापन लाते रहें। लोगों को ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि अगर मैं नयापन लाऊं तो क्या फ़ायदा, उसका डुप्लीकेट मार्केट में आ जाएगा। इसीलिए सरकार के द्वारा ये जीआई टैग की व्यवस्था करी गई कि उनको लगना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा अधिकार है जिससे कि हम अपने उत्पादन के वो जो उत्पाद किए हैं उनमें एक अलग गुणवत्ता और विशेषता है, तो उसको जीआई टैग के माध्यम से कंफर्म कर ले ताकि कोई हमारी नकल ना कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी ने धीरे धीरे अपना नाम बनाया है। बनारसी साड़ी ने, अगर कोई बनारसी साड़ी का बिना अन्य किसी नाम पे बेचे, यानी अन्य कोई साड़ी बेचे बनारसी साड़ी के नाम पे, तो बनारसी साड़ी का तो भट्टा बैठ जाएगा। साथ में जो अन्य साड़ी है उसका क्रेडिट भी नहीं बन पाएगा, यानी जो दूसरी कंपनी की साड़ी है वो अपना नाम भी खड़ा नहीं कर पाएगी। तो इसी को देखते हुए जीआई टैग के माध्यम से जो नकल की प्रक्रिया है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया था सरकार के द्वारा, यानी इसी उद्देश्य से लाया गया था। जीआई टैग मिलने का मतलब क्या होता है इसको समझिए।
एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का मिलना होता है, यानी एक प्रमाण पत्र मिल जाता है उस उत्पादन का कि ये आपने बनाया है, ये चीज़ आपकी एक अलग गुणवत्ता है, इसकी एक अलग विशेषता है। सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट मिलता है और साथ ही मिलता है एक लोगो जो टैग मिलता है, एक लोगो भी दिया जाता है। इस लोगो का प्रयोग आप अपने क्षेत्र में समुदाय के अंतर्गत कर सकते हैं। और ये मिलता कितने वर्ष के लिए है? ये मिलता है जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है। इसको आप चाहें तो रिवेन्यू करवा सकते हैं। जीआई टैग जो है 10 साल के लिए मिलता है। जीआई टैग जो है 10 साल के लिए मिलता है। 2004 में जो है सबसे पहले जीआई टैग मिली थी। 2004 में से मिलना चालू हुआ था जीआई टैग का सिलसिला। जहाँ अगर इसके हम लाभ की अगर हम बात करें कि लाभ क्या क्या हैं, तो सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि जिस एरिया के अंतर्गत जीआई टैग मिलता है, जिस वस्तु को, लोग बाग वहाँ पे भ्रमण करने के लिए जाते हैं। लोग बाग वहाँ पे भ्रमण करने के लिए जाते हैं। साथ में जीआई टैग वस्तु की जो है मांग ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ में विश्व स्तर पे भी इसकी मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। विश्व स्तर पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे तो इसकी मांग जो है वो बढ़ती ही बढ़ती है। राष्ट्रीय स्तर पे जो इसकी मांग है अगर हम बात करें तो वो बढ़ती है, लेकिन जो विश्व स्तर पे मांग है इसकी बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। जीआई टैग के माध्यम से उस राज्य में अपनी ही एक विशिष्ट पहचान बना लेता है, जीआई टैग के माध्यम से, जो कि अभी तक जाना नहीं जाता है राष्ट्रीय स्तर पर भी, जो कि सिर्फ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाता था जो वस्तु, अब वो पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बिहार का जो लीची है हमारा, बिहार का लीची, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने से अभी उन्होंने पहली खेप भेजी है, अपनी निर्यात किया है, यानी इसके माध्यम से विश्व स्तर पे भी रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। यानी कृषि को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है जीआई टैग के माध्यम। वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ में शेयर भी करते रहें, शेयर भी जरूर करते रहें।